न्यूज़ 18 इंडिया। मोदी ने फांसी से बचा लिया। दुनिया यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का लोहा नहीं मानती। इस बार में मोदी सरकार ने ऐसा दांव खेला है कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी अब हैरान रह गए हैं। कतर के साथ मोदी की कूटनीति ने सिर्फ 73 दिनों के अंदर भारत को बहुत बहुत बड़ी कामयाबी कुछ इस तरह से दिलवाई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत मुश्किल थी। कतर जैसा देश जहां राजशाही है और कतर के अमीर का आदेश ही कानून है, वहां फांसी के फंदे से निकालकर देश के पूर्व नौसेना अफसरों को भारत वापस लाना अभूतपूर्व कामयाबी है। जैसे ही पूर्व नौसेना अफसर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, वैसे ही मौत को मात देकर पूर्व नौसेना अफसरों की सकुशल वापसी का समाचार देश के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर बीजेपी के नेताओं तक, यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, हर किसी ने इस पर खुशी जताई है, रिहाई का स्वागत किया है। और इस शुभ समाचार के पीछे अगर असली ताकत किसी की है तो वो है मोदी की सफल कूटनीति और अजित डोवल की कड़ी मेहनत। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिहाई हुई कैसे? आखिर कतर के अमीर को भारत कैसे मना पाया? आखिर एक मुलाकात के बाद कैसे कतर के अंदर पासा पलट गया? ये पूरा घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है, जिसमें भारत की कूटनीतिक विजय की खुशबू छिपी हुई है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहले सुनिए उन पूर्व नौसेना अफसरों का बयान जिनको भारत की कूटनीति ने नया जीवन दान दिया है। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतर के हिज एक्सीलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। ये तिरंगे की ताकत है और ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मोदी ले आए मौत के मुंह से निकालकर, मौत के मुंह से निकाल कर आए हैं। मतलब कहते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन इसको झुकना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी का डंका है। सोचिए, मौत की सजा दी गई थी। ये कतर से नए भारत का अभिनंदन है। मैं अभिनंदन शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान से अभिनंदन की भी घर वापसी हुई थी, और आज कतर से हमारे अपने जिनको मौत की सजा हुई थी उनकी वतन वापसी हुई है। पहले एक बार जरा पूरे मामले की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2022 को 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। 26 अक्टूबर 2023 को 8 पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी की सजा दी गई। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात हुई, और इसके 73 दिनों के बाद ही पूर्व नौसेना अफसरों की रिहाई की खबर आ गई। लेकिन आखिर इन 73 दिनों में हुआ क्या? मोदी के हस्तक्षेप के बाद हालात कैसे बदलते चले गए, ये समझना भी जरूरी है। ये सभी अफसर कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने वाली एक निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी में काम करते थे। देहरा ग्लोबल डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल अजमी इसके प्रमुख हैं। उन्हें भी 8 भारतीय नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन तब 8 भारतीय पूर्व नौसेना अफसरों को नहीं छोड़ा गया था। इनकी पहचान कैप्टन नौतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पखाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राकेश के रूप में की गई थी।
इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप लगने के दावे किए जा रहे थे। हालांकि कतर की तरफ से कभी भी इन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जानकारों की माने तो इन सब पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद COP28 सम्मेलन में दोहा में 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात के बाद लिखा था, दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। 1 दिसंबर 2023 को हुई इस मुलाकात के सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही यानी 3 दिसंबर को भारत के काउंसिलर विपुल को सभी भारतीय अफसरों से मुलाकात के लिए काउंसिलर एक्सेस मिल गई थी और इसके बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में यानी 28 दिसंबर को कतर की अदालत ने फांसी की सजा का फैसला पलट दिया। उस वक्त ये उम्मीद जताई जा रही थी कि फांसी की सजा रद्द होने के बाद अब जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। इसके लिए लगातार प्रयास किया गया, जिसका नतीजा 2 महीने के अंदर ही मिल गया। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौटे। नौसेना अफसरों की वापसी में एनएसए अजित डोवल ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। एनएसए डोवल ने कतर की कई यात्राएं की, जिसके बाद अफसरों की रिहाई का रास्ता साफ होता गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के लिए कतर के अमीर को भी धन्यवाद दिया है। Grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the decision of the Qataris government and the Amirs to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार की सफलताएं बेजोड़ है। इजराइल से हजारों भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया, तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा चलाकर सैकड़ों भारतीयों को खतरे से बाहर निकाला। जल, थल और वायु, ऐसा कोई मोर्चा नहीं जहां पर भारत ने अपने नागरिकों की रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन न चलाया हो। लेकिन कतर में मामला बहुत जटिल था, जिसको पूरी संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया गया। नरेंद्र मोदी जी का पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके साथ बहुत ही व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी अगर ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो हैं, तो उसके साथ ही साथ वो पूरी दुनिया के विश्व के मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी पर्सनल उनका रेपो पर्सनल फ्रेंडशिप उनके साथ तमाम हुक्मरानों के साथ है। उसका नतीजा है कि समय समय पर तमाम संकट के समय, तमाम कंटक के समय देश को बहुत उसकी राहत मिली है। एक तरफ जहां सरकार ने कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दिया, वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी काम किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी, और ये सारे प्रयास आखिरकार रंग लाए। प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं लेकिन बारंबार दिखाया है कि उनके कार्यकाल में वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। और चाहे यूक्रेन के युद्ध के समय में हो, जब भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाया गया, चाहे अनेक ऐसे घटनाएं 10 साल में हुई हों जहां एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाने की बीड़ा और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सफलतापूर्वक संभाली गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी इस रिहाई का स्वागत किया है। हमारी पार्टी की ओर से हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम
उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। भारत और कतर के बीच व्यापारिक रिश्ते भी इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू है। कतर की अर्थव्यवस्था में गैस के निर्यात की अहम भूमिका है और भारत कतर की गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। ऐसे में कतर भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि ये उसके देश की सेहत के लिए जरूरी भी है।